So, welcome back to Speak Nova. Today, we are going to see what are modal verbs. Okay. So, first of all, let us see what are modal verbs. Modal verbs are the helping verbs. As we all know that modal verbs are helping verbs. They use to add meaning to the main verb. ठीक है, modal verbs हम use करते हैं with the main verb. ठीक है, modal verbs are used to show permission, possibility, advice, necessity, suggestion, etc. Modal verb plus base verb. यहाँ पर एक रूल है. जब भी हम modal verb यूज करेंगे हमें उसके साथ main verb यूज करना है, base verb यूज करना है. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है. शी मे कम एंड शी मे कम्स. यहाँ पर शी मे कम ये सेंटेंस करेक्ट है और शी मे कम्स ये सेंटेंस गलत गलत है. एज यू कैन सी हियर. तो गलत इसलिए है क्योंकि शी मे कम यहाँ पर मे जो है वो एक मॉडल वर्ब है और कम जो है वो एक मेन वर्ब है, बेस वर्ब है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है. अब ये जो सेंटेंस है ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला शी मे कम्स, यहाँ पर मे एक मॉडल वर्ब है और कम्स जो है वो मेन वर्ब नहीं है, बेस वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूल जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, सेंटेंस गलत है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट मॉडल वर्ब मे. मे इज यूज फॉर द परमिशन, पॉसिबिलिटी. ओके, मतलब जब भी आपको परमिशन लेनी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, यू हैव टू यूज मे. एग्जाम्पल्स, मे आई कम इन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इट मे रेन टूडे, शी मे कम लेट. ठीक है, यहाँ पर जो है मे आई कम इन मतलब यहाँ परमिशन ली जा रही है ना. समझो, मे आई कम इन मतलब मैं अंदर आ सकती हूँ क्या, मतलब यहाँ से यहाँ पर सामने वाले से परमिशन ली जा रही है. मे आई आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम, मे आई आस्क अ क्वेश्चन यानी कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या, यहाँ पर फिर से सामने वाले से परमिशन ले जा रही है, ली जा रही है. ठीक है, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, शी मे कम लेट. लास्ट के जो दो सेंटेंस है वहां पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है. इट मे रेन टुडे यानी कि आज बारिश हो सकती है, शी मे कम लेट उसे मतलब वो लेट आ सकती है, उसे लेट हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है. तो याद रखो, जब भी आपको परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी बतानी हो तब आपको मे यूज करना है. आई होप यू गेट इट. जब भी आपको परमिशन लेनी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, तब आपको मे यूज करना है. नाउ नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज माइट. हम माइट यूज करते हैं तब जब हमें बताना हो, जब हमें वीक पॉसिबिलिटी बतानी हो. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स है, इट माइट रेन टुडे, शी माइट कॉल यू, वी माइट बी लेट, आई माइट बाय अ न्यू फोन. ठीक है, मतलब आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो लेकिन वो वीक पॉसिबिलिटी है, मतलब उसके उसके ज्यादा चांसेस नहीं है. ठीक है, थोड़े चांसेस है पर ज्यादा चांसेस नहीं है, तो वीक पॉसिबिलिटी होती है वो. लाइक हियर आर द सम एग्जांपल्स, इट माइट रेन टुडे मतलब आज बारिश आ सकती है. ठीक है, इट माइट रेन टुडे, शी माइट कॉल यू, वी माइट बी लेट, आई माइट बाय अ न्यू फोन. इन चारों सेंटेंस में आपको माइट यूज दिखाई दिखाई दिख रहा है क्योंकि माइट जो है वो एक वीक पॉसिबिलिटी बताता है. ठीक है, नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज शाल. हम शाल यूज करते हैं तब जब हमें सजेशन या ऑफर देना हो. ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स, शैल वी स्टार्ट, शैल आई हेल्प यू, शैल वी गो नाउ, शैल आई ओपन द विंडो. हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ शाल यूज. ठीक है, तो समझो, शाल हम तब यूज करते हैं जब हमें सजेशन या फिर ऑफर देना हो. लेट्स सी, यहाँ पर शाल वी स्टार्ट मतलब क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पर सजेशन, यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है, शाल वी स्टार्ट. ठीक है, सजेशन. शाल आई हेल्प यू, यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, शाल आई हेल्प यू, ऑफर. शाल वी गो नाउ, यहाँ पर सजेशन होगा, शाल आई ओपन द विंडो, ऑफर. एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, जब भी शाल वी यूज होता है तब सजेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम इट इज कंपल्सरी बट मोस्ट ऑफ द टाइम शाल वी जब होता है तब वो सजेशन होता है, शाल आज होता है वो ऑफर होता है. तो रिमेंबर, शाल इज इक्वल टू लेट्स डिसाइड टुगेदर, मतलब सिंपल, शाल जो है वो सजेशन या फिर ऑफर के लिए यूज किया जाता है. सिर्फ इतना याद रखो कि शाल जो है वो सजेशन या फिर ऑफर के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज शुड. नाउ शुड इज यूज फॉर एडवाइस और सजेशन. ठीक है, हम बहुत सारे लोगों को एडवाइस देते हैं, बहुत सारे लोग हमें एडवाइस देते हैं. ठीक है, 10th के बाद साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो एंड ऑल काइंड ऑफ एडवाइसेस आर देयर. तो हम जब भी एडवाइस या फिर सजेशन देते हैं तब हम शुड यूज करते हैं. हियर आर सम एग्जांपल्स, यू शुड स्टडी डेली. ठीक है, बहुत सारे लोग हमें सजेशंस देते हैं कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, यू शुड स्टडी डेली, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, वी शुड हेल्प अदर्स, शी शुड स्लीप अर्ली. ठीक है, शुड यानी कि एडवाइस देना, दैट्स इट, इतना याद रखो, शुड यानी एडवाइस देना यानी शुड. सजेशन, ठीक है, सजेशन एडवाइस थोड़ा सा सिमिलर लगता है, पर याद रखो जब भी आपको एडवाइस या फिर सजेशन देना हो शुड यूज होता है.
हर मॉडल वर्ब्स का सिर्फ आप ये याद रखो कि वो कब यूज़ किया जाता है। शुड कब यूज़ किया जाता है, जब भी एडवाइस या फिर सजेशन देना हो तब आपको शुड यूज़ करना है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज़ मस्ट, मस्ट यूज़। तो मस्ट यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑब्लिगेशन के लिए। हियर आर सम एग्जांपल्स। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, स्टूडेंट्स मस्ट कैरी आईडी कार्ड्स, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट कीप आवर क्लासरूम क्लीन। ओके, मस्ट इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखो मस्ट तब यूज होता है जब आपको वो चीज़ मतलब कोई आपको बताता है ना कि तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। स्टूडेंट्स मस्ट कैरी आईडी कार्ड्स, स्टूडेंट्स को आईडी कार्ड्स कैरी करने करने ही चाहिए, मतलब अपना एक तरीके से वो चीज़ कंपल्सरी कर रहे हो। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए। वी मस्ट कीप आवर क्लासरूम्स क्लीन। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट इज आउट टू। Out to is used for the moral duty and good advice. Here are some examples. We ought to respect our parents. We ought to help poor people. We ought to speak politely. Ought to is equal to moral responsibility. Ought to आप ऐसा समझो कि ought to is very similar to should. ठीक है, should जो है वो गुड एडवाइसेस के लिए दिया जाता है और आउट टू जो है वो भी गुड एडवाइसेस के लिए दिया जाता है, बट वो एक मॉरल ड्यूटी भी होती है। यहाँ पर वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको एक एडवाइस दी जा रही है, राइट। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स प्लस ये आपको एक मॉरल ड्यूटी भी बता रहा है, मतलब ये एक गुड एडवाइस भी है और मॉरल ड्यूटी भी है। वी आउट टू हेल्प पुअर पीपल, वी आउट टू हेल्प पुअर पीपल, वी आउट टू स्पीक पोलाइटली, ये जो है एक गुड एडवाइस है, राइट। वी आउट टू स्पीक पोलाइटली मतलब गुड एडवाइस है और ये एक मॉरल ड्यूटी भी है। मॉरल ड्यूटी इज नथिंग बट द, वो आपका एक काम ही है, ठीक है, वो आपका एक काम ही है। नाउ नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज यूज टू। यूज टू इज यूज फॉर पास्ट हैबिट पास्ट सिचुएशन। देखो, हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा बोलते थे, हमारे पेरेंट्स ये बताते थे, लाइक दैट। और पेरेंट्स आर यूज टू टीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हियर आर सम एग्जांपल्स। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। शी यूज टू लिव इन मुंबई, वी यूज टू वॉक टू स्कूल, ही यूज टू वेक अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठता था। पास्ट हैबिट है ना वो, ही यूज टू वेक अप अर्ली, तो ये एक पास्ट हैबिट होती है उसकी। वी नीड टू वॉक टू स्कूल, ये भी एक पास्ट सिचुएशन होती है, मतलब वो लोग चलकर स्कूल जाते थे, तो ये एक पास्ट सिचुएशन है। शी यूज टू लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहती थी। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, उसकी हैबिट है, सिचुएशन है, राइट। सो यूज टू तब यूज होता है जब आपको पास्ट में आपकी एक हैबिट एक सिचुएशन बतानी हो। ठीक है, लाइक मेरा भाई ना मुझे गाड़ी सीखने के लिए बोलता था, तो यहाँ पर भी यूज टू यूज होगा। माई ब्रदर यूज टू टेल मी, माई ब्रदर यूज टू टेल मी टू लर्न ड्राइविंग। Here is the quick revision. Modal verb and main use. Here are some modal verbs and their main use. So main use, first modal verb is may. Permission और possibility. may हम तब यूज करते हैं जब हमें परमिशन और पॉसिबिलिटी बतानी हो। ठीक है, ओके, सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि आपको अभी तक जितना समझा हो ना समझा हो, ठीक है, लेट इट बी गो। बट ये याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, बस उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं, अभी के लिए तो कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि कौन सा मॉडल वर्ब कब यूज किया जाता है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मे और मस्ट में, माइट में, ठीक है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी नेसेसिटी है। आई नो इन तीनों चारों मॉडल वर्क्स में आपको कंफ्यूजन होगा, आई नो, बट मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो या फिर मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी, उसमें मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगी उसके। तो ये माइट, मस्ट एंड मे, इन तीनों के ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, इसकी आप चिंता मत करो। बस इतना याद रखो कि मे, माई, शाल, शूड, मस्ट, आउट टू एंड यूज टू, ये सभी मॉडल वर्ब्स जो है कब यूज करे जाते हैं, मतलब कौन से सिचुएशन में यूज करे जाते हैं। अगर आप ये समझ गए ना कि वो कौन से सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, तब आपके लिए ये याद रखना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मे हम यूज करते हैं तब जब हमें परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी बतानी हो। माइट यूज किया जाता है तब हम जब हम वीक पॉसिबिलिटी बताते हैं। शाल यूज किया जाता है सजेशन या फिर ऑफर के लिए। शुड यूज किया जाता है एडवाइस के लिए। मस्ट यूज किया जाता है नेसेसिटी, आउट टू मॉरल ड्यूटी, एंड यूज टू इज यूज फॉर पास्ट हैबिट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और रही बात इन तीनों की, मे, माइट, शुड, इन तीनों में कंफ्यूजन, तो मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो बना दूंगी।
तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है? I come in, wear a helmet, help others, we help others. Okay. These are the some questions and you have to give the answers for all these questions. अगर आपके ये 5 के 5 क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।